कि इंजीनियर साहब किस तरह लोगों को जो है ना दूसरे रास्ते पे लेके जा रहे हैं। हमारी हमारी यकीन करें हर दफ़ा कोशिश ये होती है कि कोई हज़रात, कोई हमारा भाई, कोई हमारी सिस्टर अगर इंजीनियर साहब को बहुत ही पाबंदी से सुन रही है, उनकी वजह से उनके अकायद ना खराब हो बैठे। बात पर अगर बीवी जिंदा है तो बीवी शौहर की मैयत को गुस्ल दे, क्यों ना दे जी, जमजम दे करे, उस शोहर के गम में बैठी रहे। तो इससे ये बात पता लगती है कि उसके शोहर का इसके साथ अभी कुछ ना कुछ निकाह का ताल्लुक बाकी है। 4 माह 10 दिन की जो इद्दत यहाँ पर मौजूद है, यहाँ पर अगर थोड़ा सा ताल्लुक मौजूद है, अगर कोई शख्स ना हो तो वहां पर बीवी अपने शोहर को गुस्ल दे सकती है। कहते हैं कि फतवे की बहुत ही बड़ी और बहुत ही इल्मी और मुदल्लल किताब है, उसका फतवा यहाँ पर मौजूद है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे। एक बार फिर आपका दोस्त, आपका भाई मोहम्मद मूसा आपकी खिदमत में हाजिर है। और जिस तरह आपको मालूम है कि अपने भाई, अपने दोस्त इंजीनियर साहब की कोई गुफ्तगू में अगर भी कमी पेशी हो गई हो तो उसको आप हज़रात के सामने हाईलाइट करते हैं ताकि आपको पता लग जाए कि ये वाकई इंजीनियर साहब किस तरह लोगों को जो है ना दूसरे रास्ते पे लेके जा रहे हैं। हमारी यकीन करें हर दफ़ा कोशिश ये होती है कि कोई हज़रात, कोई हमारा भाई, कोई हमारी सिस्टर अगर इंजीनियर साहब को बहुत ही पाबंदी से सुन रही है, उनकी वजह से उनके अकायद ना खराब हो बैठे। ये हरगिज़ हमारा मतलब नहीं होता कि इसकी वजह से हमें व्यूज मिले, हमारे सब्सक्राइबर्स बढ़े। तो इस दफ़ा भी इंशाल्लाह एक ऐसी बेहतरीन गुफ्तगू लेकर हाजिर हुए हैं कि जिसमें इंजीनियर साहब ने ऐसा फतवा दिया है कि जिसकी हमने ना आज तक कानों ने सुना, ना किताबों में आज तक हमारी आंखों ने देखा। बात ये चल रही है कि आपने देखा होगा कि आजकल हमने सुनते रहते हैं और उलमा का इस पर फतावा भी मौजूद है कि अगर किसी शोहर की बीवी का इंतकाल हो जाए तो शोहर अपनी बीवी को गुस्ल नहीं दे सकता, हाँ अलबत्ता देख सकता है। और इसी तरह अगर जो है किसी की भी अगर बीवी के सामने उसका शोहर का इंतकाल हो जाए तो बीवी जो है वो अपने शोहर को जो है ना वो गुस्ल दे सकती है अगर कोई मौजूद ना हो। तो मैं यही बातें आपसे आज डिस्कस करना चाहता हूँ, लेकिन इंजीनियर साहब इसके ऐसे बरखिलाफ गए हैं, इसके ऐसे इस टॉपिक का ऐसा बेड़ा गर्क किया है कि यकीन करें लोग इतने परेशान हो गए कि भाई बात असल क्या है, वो क्या कह रहे हैं वो और ये क्या कह रहे हैं। और इंजीनियर साहब बड़ी अजीब सी दलील भी देते हैं साथ के, देखें पूरी जिंदगी में इनका एक अज़वाजी ताल्लुक कायम रहा, इनका मोहब्बत का ताल्लुक कायम रहा, तो मरने के बाद ऐसा क्यों है कि वो एक दूसरे को गुस्ल नहीं दे सकते। तो इंशाल्लाह इस पर थोड़ी सी रोशनी डालते हैं। तो सबसे पहले तो है जो आप इंजीनियर साहब का वो एक क्लिप सुन लें कि जिसमें इंजीनियर साहब ने ये गुफ्तगू की। इंशाल्लाह फिर मैं आपसे इसके बारे में एक तहकीकी और इल्मी गुफ्तगू करना चाहता हूँ। तो आप इंजीनियर साहब का क्लिप सुन लें पहले। शौहर की वफात पर अगर बीवी जिंदा है तो बीवी शौहर की मैयत को गुस्ल दे, क्यों ना दे जी, जमजम दे। सबसे बेहतर यह है कि बीवी ही गुस्ल दे और सबसे बेहतर यह है कि बीवी को उसका शौहर गुस्ल दे। इसके ऊपर मैं काफ़ी दफ़ा बोल चुका हूँ, ऐसा ही होना चाहिए। मियाँ बीवी से ज़्यादा एक दूसरे के पर्दा रखने वाले कौन हो सकते हैं। आपने इंजीनियर साहब का क्लिप सुना, तो इंजीनियर साहब इसमें वाज़ेह अल्फाज में कह रहे हैं कि देखें जितना दे सकते हैं दें, यानी कि ऐसे अल्फाज में नकल भी किए। यकीन करें ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। पहले आपको मैं इसमें उलमा का जो एक इल्मी पॉइंट है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए जब किसी खावन के सामने उसकी बीवी का इंतकाल हो जाए तो खावन बिल्कुल उसके लिए एक महरम की शक्ल इख्तियार कर जाता है, उसका निकाह बिल्कुल खत्म हो जाता है। तो इस गर्ज से उलमा का ये फतावा मौजूद है कि भाई वो अपनी बीवी को गुस्ल नहीं दे सकता। नंबर 2, अगर किसी बीवी के सामने उसके शोहर का इंतकाल हो जाए, उसकी शोहर की डेथ हो जाए, तो आपने देखा होगा कि बीवी पर इद्दत आती है। इद्दत का मतलब यह है कि 4 माह 10 दिन बीवी जो है वो घर में बैठी रहती है, बनाव सिंगार नहीं करती, और जो ये एक रस्म रवाज वाली सूरतें हैं, बाहर जाना आना फजूल में, तो इनसे बची रहती है। तो ये इस वजह से होता है कि वो अपने शोहर के गम का इजहार करे और शोहर के गम में बैठी रहे। तो इससे ये बात पता लगती है कि उसके शोहर का इसके साथ अभी कुछ ना कुछ निकाह का ताल्लुक बाकी है। 4 माह 10 दिन की जो इद्दत यहाँ पर मौजूद है। तो लिहाजा इसमें उलमा के फतवे मौजूद हैं और फतावा में किताबों में बात लिखी हुई है कि इसका मतलब ये है कि यहाँ पर अगर थोड़ा सा ताल्लुक मौजूद है, अगर कोई शख्स ना हो तो वहां पर बीवी अपने शोहर को गुस्ल दे सकती है। तो ये एक उलमा का इल्मी पॉइंट था। अब इंजीनियर साहब ये कह रहे हैं कि दोनों ने जिंदगी में साथ गुजारी, तो मैं यही बात कर रहा हूँ, जिंदगी तो साथ गुजार दी, लेकिन इंतकाल के बाद मोहब्बत के रिश्ते और ये तमाम चीजें जो हैं, एक अज़वाजी जो रिश्ते होते हैं, ये खत्म हो जाते हैं। लेकिन बीवी का थोड़ा सा ताल्लुक गोया कि मौजूद होता है, तो लिहाजा वो वहां पर जो है ना बाकी और बरकरार रहती है और वो गुस्ल दे सकती है। अच्छा, अब मैं आपको लेके जाता हूँ प्रूफ की तरफ, रेफरेंस की तरफ। फतावा शामिया जो एक कहते हैं कि फतवे की बहुत ही बड़ी और बहुत ही इल्मी और मुदल्लल किताब है, उसका फतवा यहाँ पर
موجود ہے کہ جس پر آپ واضح طور پہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر منع کیا گیا ہے کہ شوہر اپنی بیوی کو غسل دے. ہاں البتہ دیکھ سکتا ہے. تو لہٰذا میں گفتگو بھی یہی کرنا چاہ رہا تھا کہ آپ فتویٰ بھی دیکھ سکتے ہیں, آپ علماء کی رائے بھی دیکھ سکتے ہیں. دیکھیں انجینئر صاحب کے آج کے ذہن میں جو سوالات اور جو جوابات اور جو باتیں آ رہی ہیں, یقین کریں یہ زمانہ پرفتن دور ہے. اس میں اگر ان کے ذہن میں باتیں آ رہی تو اس سے اگر پچھلے آپ زمانے میں جائیں کہ جہاں پر خیر القرون کرنی اللہ کے نبی کی بشارتیں موجود ہیں کہ وہ زمانہ ایسا زمانہ ہے کہ جس کے میں اللہ کے نبی نے بشارت کی کہ یہ بہترین زمانوں میں سے ایک زمانہ تبع تابعین کا, اس کے بعد کا زمانہ. تو یقین کریں وہاں پر اللہ والے بھی موجود, ان کے جو ہے نا ذہن اور افکار اور خیالات بھی پاک, اور ان کی جو ہے نا مثالیں آج پیش کرنا جو ہے نا مشکل ہے. تو لہٰذا انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام کے عمل کے دیکھتے ہوئے, تابعین کی رائے کو دیکھتے ہوئے یہ تمام فتوے جو ہے نا اپنی کتابوں میں لکھے. تو لہٰذا اس سے ہی بات سمجھ آتی ہے کہ وہ لوگ اس طرح کی کوئی غلط بات اپنی کتابوں میں تحریر نہیں کر سکتے کہ جو جھوٹی ہو, جو غلط ہو. تو لہٰذا انجینئر صاحب سے میرا بہت ہی ایک کیا کہتے ہیں معذرت کے ساتھ اور بہت ہی عاجزی کے ساتھ مطالبہ یہ ہے کہ ایسی باتیں نہ کریں کہ جس کی وجہ سے ہماری جو یوتھ ہے, ہمارے جو ینگسٹرز ہیں, ہمارے جو لوگ ہیں, وہ نیکی کے راستے کو چھوڑ کر جو ہے نا آپ کی باتوں کو اختیار کرتے ہوئے گمراہی کے راستے پہ چل پڑے. تو لہٰذا میری گفتگو یہی تھی کہ جو میں آپ کو اس بات میں سمجھانا چاہتا تھا کہ صرف اور صرف جو ہے نا لوگوں کو گھمانے کے لیے, لوگوں کو کہانیاں کرانے کے لیے, لوگوں کے سامنے الٹی باتیں کرنے کے لیے, اپنے ویوز بڑھانے کے لیے, اپنے سبسکرائبرز کے لیے یہ گفتگو کی جا رہی ہے. کیونکہ انجینئر صاحب کا جو ہے نا آپ نے اکثر یہ باتیں سنی کہ میرے اتنے ویوز آ رہے ہیں, یہاں بیٹھ کے کوئی بندہ بات کرے, میرے اتنے سبسکرائبرز ہیں, لاکھوں جگہ مجھے لوگ سن رہے ہیں. تو یہ سبسکرائبرز اور ویوز یہ آپ کے کام نہیں آنے, بلکہ اگر آپ اس کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر آپ اچھی بات کریں گے, کوئی صحیح درست اور بات کریں گے, یہ آپ کے کام آئے گی. تو امید کرتا ہوں آپ کو بات سمجھ آئی ہوگی. تو انشاءاللہ آپ اس پر عمل کرنے کی بھی کوشش کریں کہ انجینئر صاحب کی جو گفتگو ہے ان سے ذرا بھی کیا کہتے ہیں کہ امپریس ہونے کی کوشش نہیں کریں گے اور امپریس بھی نہیں ہوں گے. تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, اور اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے گا اپنے بھائی کو, اور دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.